अबू बकर फारूक उस्मान अली है। शफात करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। आज की ये महफिल उर्स के मौके पर और दस्तारबंदी के मौके पर मुनक्किद है। हमारे भाई हजरत फ़ख्र सादात पीर सैयद सलीम मियां साहब, उनका हुक्म था, मैं हाजिर हूँ। थोड़ी देर के लिए आप और हम सब हाजिर हैं। यकीनन आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला है। अगर यहाँ पर 1000 लोग मौजूद हैं और 1000 लोग 3-3 घंटे का टाइम दे रहे हैं, तो आपने हमें 3000 घंटे दिए। तो ये आपका वक्त भी बड़ा कीमती है, हमारा वक्त भी कीमती है। मुख्तसर से वक्त में सिर्फ आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ, चूँकि उर्स और की तकरीब भी है और साथ ही साथ उर्स के साथ दस्तारबंदी भी है। यानी इसका मतलब खानकाह और दरसगाह दोनों साथ साथ हैं। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग, साइंस का, टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर में लोग वलियों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं वली क्या चीज़ है, वली की हैसियत क्या है, वली कुछ भी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते वगैरह, जो भी वो कहना चाहते हैं कहते हैं। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। मैं बहुत ही अदब के दायरे में अपने उलमा से गुजारिश करूंगा, कोई बात नहीं है, मुलाकात भी हो गई, दीदार हो जाएगा, 2-4 उलमा उठ के नीचे आ जाए। मैं नीचे आ नहीं गया, अब आम की शिकायत है, ये अदब के दायरे में। इनको बैठने दें, अगर मैं इनको नजर नहीं आ रहा हूं तो मैं आगे आ जाता हूं। इनको बैठने, मैं बैठ जाता। नारे तकबीर, अरे जम के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर सईदी सरकार अमीरुल कादरी साहिब किबला, हुजूर सईदी सरकार सलीम मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब गुजारिश है सोफा हटा दीजिए, अब गुजारिश है सोफा हटा दे। अब अरे बेटे क्या बात है भाई? अभी मैं सबको नजर आ रहा हूँ। आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, अगर बैठ सकते हो बैठ जाए, आप बैठ जाए। देखो बड़ी बात यह है कि हुजूर सईदी सरकार अमीनुल कादरी साहिब क़िबला आपकी मोहब्बत में सोफा छोड़ के नीचे आए हैं। अब आपको बैठ जाना चाहिए, बड़ी बुरी बात है, आपको बैठ जाना चाहिए। आप बैठ जाए, भाई चैनल वालों बैठ जाए, बैठ जाए, आप भी बैठ जाए, बड़ी बुरी बात है। हाँ एकदम बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, यहाँ से उठ के एकदम बैठे, पीछे भाई लोग बैठे खड़े हैं, बैठ जाए। हाँ भाई जितने भी हमारे खवातीन बैठी खड़ी हैं पीछे, वो देखना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं, हमारे भाई लोग हैं, ये बैठ जाएं, अदब के दायरे में बैठ जाएं। हाँ एकदम तशरीफ रखें, हाँ एकदम तशरीफ रखें, बैठ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़ने सब मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आज के दौर में अब अगर आप लोग मोबाइल जेब में रख लें तो अच्छे से सुन लें, अच्छे से, क्योंकि बयान तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। आप बाद में सुनना चाहेंगे तो आपको इन चैनलों के ज़रिए से बयान मिल भी जाएगा। आप लोग इतनी दूर दूर से सब आप आए हैं, दूर नज़दीक से। जी हाँ, अब सब मेरी बात पे तवज्जो करें, बहुत संजीदा उन्वान मैंने शुरू किया है। अगर आप सुनेंगे तो आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो ये जो औलिया अल्लाह को लोग बदनाम कर रहे हैं, औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारा कसूर है, हम अहले सुन्नत का कहीं कसूर है। क्योंकि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, वो इल्म वाले नहीं हैं, जो कम इल्म लोग हैं, वो किसी को भी वली बना के पेश कर देते हैं। तो एक बात याद रखिए कि हर नेक आदमी वली नहीं होता। ये बात याद रखना, हर नेक आदमी वली नहीं होता, लेकिन हर वली नेक होता है।
तो बेशक हक है। हम लोग अपने पीर लोग की मोहब्बत में या अपने मुकर्रिर लोग की मोहब्बत में कहते हैं कि यार मेरा पीर वली है, जी तो हम आपके लिए वली है, लेकिन आप उसको पूरी दुनिया से वली मत मनवाइए, क्योंकि उसके अंदर कुछ कमियां भी हो सकती है। जी 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 जैसे मिसाल के तौर पर मुकर्रिर लोगों को देखा, यानी हमारे यहाँ इतना बड़ा दिल है ना मेरी कौम का, जी हजरत। हर मुकर्रिर खतीब आजम, जी जी हर आलिम अल्लामतुल दहर, हर पीर शेखुल मशाइख, ये आदत छोड़ दीजिए। जी हजरत। देखिए, एक होते ही अकीदत और एक होता है अकीदा। अकीदत के लिए कोई दलील नहीं चाहिए, लेकिन अकीदे के लिए दलील चाहिए। जैसे अकीदत, मैं मेरे अब्बा को किबला कहूँ, काबा कहूँ और जो भी कहना है कहूँ, ये अकीदत है, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए, अकीदत सिर्फ मेरे लिए। लेकिन जब मैं किसी चीज़ को अकीदे के तौर पे पेश करूँगा तो उसके लिए कुरान और हदीस की दलील चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये औलिया अल्लाह का मामला सिर्फ अकीदत का नहीं था, बल्कि इसका ताल्लुक तो अकीदे से था। हम लोगों ने क्या किया, जो लोग गांजा पी रहे हैं उनको भी वली कहना शुरू किया, जो चरस पी रहे हैं उनको भी वली कहना शुरू किया, जो नंगे धड़ंगे फिर रहे हैं उनको भी वली कहना शुरू किया। और कुछ लोगों ने मफाद परस्ती की बुनियाद पर कि चंदा खूब आएगा तो उर्स, सबका उर्स, जो पीर मर रहा है उसका उर्स हो रहा है, और उसके बारे में कुछ भी कुछ बका जा रहा है, सबके गुंबद बन रहे हैं। मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, जी हजरत। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, आप बुरा मत मानना कि किसी भी आदमी को टारगेट करके तकरीर करने को हम गीबत समझते हैं, लेकिन गुंबद सबके नहीं बनते, बेशक बेशक। उर्स सबके नहीं होते, गुंबद सिर्फ वलियों के बनते हैं, उर्स भी सिर्फ अल्लाह वालों के होते हैं। बेशक बेशक। मगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, वजह उर्स करो, पैसा इकट्ठा करो, गुंबद बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, मज़ार बना के मुजावरी करो, पैसा इकट्ठा। अगर हम पैसे के चक्कर में अपने दीन को मशकूक कर देंगे, हम तो मर जाएंगे, लेकिन अगर ये दीन मशकूक हो गया माज़अल्लाह कुछ लोगों की नज़र में, और वो दीन से मुतनफ़िर हो गए, दीन छोड़कर चले गए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज मैं आपके सामने वली कौन होता है उसको पेश करता हूँ, अपनी तरफ से नहीं, हमारे मुर्शिद कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, शेखुल शुयूख, गयासुल कौनैन, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, गौस पाक फरमाते हैं, जब तक किसी इंसान के अंदर 12 सिफात पैदा न हो जाए, उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। देखो, मैं जो आमतौर पे जो मैं तकरीर करता हूँ, आज उस तरह तकरीर नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो नौजवान जो चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, इनमें बहुत ज्यादा लोग संजीदा हैं। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, इंसान देखकर पूरी बांधते हैं, समझ में आती है बात। यानी जैसा मजमा होता है उसी के मुताबिक हम चाहते हैं तकरीर करें। आप लोग शोर नहीं कर रहे हो ना, तो हम भी शोर नहीं करेंगे, आपको अच्छे से सुनाएंगे, लेकिन आप गौर करना इस पर। मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस गौसे आजम के दर से विलायत बढ़ती है, जो खुद वली बनाता है, बेशक हक है, तो वो खुद फरमा रहे, जब किसी इंसान के अंदर 12 चीजें जमा होती है तब वो अल्लाह का वली होता है। बेशक 12 में से एक भी अगर कम हुई तो वो नेक तो हो सकता है मगर वली नहीं हो सकता, है ना। बेशक बेशक। अब इसका अब कौन वली होता है, तब मुर्शिद गौस पाक की बात सुन लो जल्दी से, बहुत टाइम भी नहीं लूंगा। फरमाते हैं वली में 2 सिफात अल्लाह की होती है, यानी वो अल्लाह की 2 सिफात का मज़र होता है, वो रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मज़र होता है, वो सिद्दीक़ अकबर की 2 सिफात का मज़र होता है, वो फारूक आज़म की 2 सिफात का मज़र होता है, वो उस्मान गनी की 2 सिफात का मज़र होता है, बेशक बेशक, वो मौला अली की 2 सिफात का मज़र होता है, बेशक, यानी चारों खुलफा की 2-2 सिफात कितनी हो गई, 8। रसूलुल्लाह की 2 सिफात कितनी हो गई, 10। अल्लाह की 2 सिफात कितनी हो गई, 12। यानी जब तक वो 12 सिफात का मज़र ना हो जाए उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नहीं होता है। अब सैयदना गौसे पाक ने चारों खुलफा की 2-2 सिफात बयान की, मतलब क्या बयान किया,
वली न कभी राफसी बन सकता है, न वली कभी नासबी बन सकता है। वली नासबी भी नहीं बन सकता, राफसी भी नहीं बन सकता। जो वली बनेगा वो अहले सुन्नत व जमात में से बने। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नासबी की अहले बैत से नहीं जमती है, नासबी की अहले बैत से नहीं जमती, और राफसी की सिद्दीक उमर से नहीं जमती। हालांकि जब तक इनकी सिफात पैदा न करे उस वक्त तक वो वली नहीं हो सकता। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर पूरी उम्मत जिनकी विलायत पर मुत्तफिक है, सारे वलियों को पढ़कर देख लो, सबका ताल्लुक न नासबियों में होगा न राफसियों में होगा। हर वली आपको सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में नजर आएगा। हक है, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। शाह जमालुल औलिया को देख लीजिए, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है ना। इसी तरीके से आप महबूब इलाही को देख लीजिए, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से। इसी तरह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देख लीजिए, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को देख लो, उनका ताल्लुक भी अहले सुन्नत व जमात से है। 90 लाख मुनकिरों को ईमान की दौलत अता करने वाले गरीब नवाज का ताल्लुक भी अहले सुन्नत व जमात से। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अब आपको पता चला जिनके अंदर वली जैसे हीरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। वरना मैं नासबियों को भी चैलेंज करता हूं और राफजियों को भी चैलेंज करता हूं, एक वली लाकर बता दो। बात है एक वली, बेशक एक वली बता दो अपनी जमात में जो तुम्हारे अकीदे की तायीद करता हूं। नहीं मिलेगा, सारे वली अहले सुन्नत में मिलेंगे। बेशक अब बेशक। बताओ आपको वो रास्ता चलना है जिसमें कोई वली ही नहीं, या वो रास्ता चलना है जिसमें वली ही वली है? बेशक बेशक, ये फैसला आपको करना है ना। बेशक ये बेशक, फैसला आपको करना है। और राफजियों ने ढूंढ ढांड कर एक वली निकाला था, कहा कि लाल शहबाज कलंदर हमारी जमात के वली हैं। तो लाल शहबाज कलंदर के बारे में हमने पूछा कि लाल शहबाज कलंदर का नाम तो बताओ। लाल शहबाज कलंदर कोई नाम थोड़ी होता है, ये तो उनका लकब है। राफजी ढूंढ ढांड करके लाए एक वली को, कहा ये हमारा वली है। हमने कहा आपका है, कब्जा आपका हो सकता है दरगाह पर, लेकिन पहले उसका नाम तो बताओ, नाम क्या है। जब नाम ढूंढ करके लाए तो क्या नाम निकला? सैयद उस्मान मरवंदी। मैंने कहा राफजी लोग तो उस्मान नाम रखते ही नहीं, ये नाम भी तो अहले सुन्नत व जमात का है। वाह वाह वाह, ये नाम भी तो अहले सुन्नत व जमात का है। तो लाल शहबाज कलंदर सैयद बादशाह जरूर है, लेकिन उसका नाम भी क्या है? उस्मान है। और उस्मान नाम आपको कभी राफजियों में नहीं मिलेगा। अबू बकर नाम आपको सुन्नियों में मिलेगा, उमर नाम आपको सुन्नियों में मिलेगा, उस्मान नाम आपको सुन्नियों में मिलेगा। अब आपको इतना पता चल गया राफजी ये नाम नहीं रखते। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अब सुन्नी कौन कौन? तो अल्लाह अकबर, हम मौला अली के घर में देखते हैं तो वहां पर अबू बकर नाम का बेटा भी मिल रहा है, उमर नाम का बेटा भी मिल रहा है, उस्मान नाम का बेटा भी मिल रहा है। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए। तो इसलिए वो रास्ता इख्तियार करो जिस रास्ते पे मौला अली थे, वो रास्ता इख्तियार करो जिस रास्ते पे इमाम हसन थे, वो रास्ता इख्तियार करो जिस पर इमाम हुसैन थे। अब वो 12 सिफात कौन सी है उसको सुन लीजिए। 2 सिफात, अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है। अल्लाह की 2 सिफात क्या है? सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी। सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी, यानी जो वली होगा सत्तारी सिफत का मजहर होगा। सत्तार किसको कहते हैं? ऐब छुपाने वाला। यानी जो वली लोग होते हैं ना, वो लोगों के ऐब जाहिर नहीं करते, वो लोगों के ऐबों पे पर्दे डालते हैं। जी जी। अब आप इसमें चेक कर लीजिए कितने रदी अल्लाह और कितने रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकल रहे हैं। देखिए जी 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 जी, क्या बात है हजरत। जी जी जी, गौर कीजिए ना। इसलिए कि हाथ में तस्बीह और बगल में मुसल्ला, इससे वली नहीं बनता, अल्लाह की शान सत्तारी का मजहर बनता है। यानी वो किसी का ऐब खोलता नहीं है। इसीलिए आप देख लें, वली लोग कभी आपको किसी की गीबत करते नहीं मिले। बेशक बेशक, वली लोग कभी किसी के ऐब से, वो ऐब पे पर्दे डालते हैं। कैसे पर्दे डालते हैं उसकी एक मिसाल बताऊं आपको। देखिए कैसे पर्दे डालते हैं। एक बहुत बड़े वली हैं हजरत हातिम असम, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नफातुल उन्स में ये वाकया लिखा, आप भी वली बन सकते हो, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, वली आप भी बन सकते हो। 12 सिफात सुन लो, अपने अंदर पैदा कर, कोशिश करो। अल्लाह पाक की बारगाह में फैजान बंद नहीं होता, बल्कि वो तो ये फरमाता है जो मेरी तरफ चल कर आता है, मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है।
कोशिश करो ना। अल्लाह फरमाता है जो हमारी राह में कोशिश करते, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। और सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दी वाले सलाम फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने के इतने ज्यादा रास्ते हैं, जमीन पर जितने बिखरे हुए जर्रात है उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते मौजूद हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद। कोशिश करो अल्लाह तक पहुंचने की, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि अल्लाह तक पहुंचना बहुत आसान है। विलायत का निसाब बहुत आसान है। बेशक तो हातिम असम के बारे में अल्लामा जामी लिखते हैं, हातिम असम, असम अरबी जबान में बहरे को कहते हैं, बहरा। इन्होंने अपना लक़ब क्या रखा था? हातिम बहरा। कोई बहरा भी हो उसको बहरा बोलो तो बुरा लगता है कि नहीं लगता? जी जी जी। लेकिन हजरत हातिम बहरे नहीं थे, अपने आप को बहरा कहलवाते थे। वजह, कितनी खूबसूरत वजह, उसको सुनो आपको मजा आएगा। एक बूढ़ी औरत, बुढ़ी, हातिम असम से मसला पूछने आई। उनको उस वक्त तक असम नहीं कहते थे, हातिम कहते थे। तो हजरत हातिम के पास मसला पूछने आई। उसके पेट में कुछ गड़बड़ थी, तकलीफ थी। तो अब तकलीफ की वजह से उसके पेट की जो है वो गैस खारिज हो रही थी। तो उसने सोचा कि इतने बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ ऐसा हो जाए तो अच्छी बात नहीं। इत्तेफाक से उसने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर बुढ़ापे में इंसान के आज़ा कमजोर हो जाते हैं। बहुत रोकने की कोशिश की मगर रोक नहीं पाई, और हजरत हातिम असम के सामने उसकी गैस खारिज हो गई। गैस खारिज हो गई तो हवा भी यानी कि आवाज भी निकली। तो वो शर्मा गई, वो बूढ़ी औरत, इतने बड़े बुजुर्ग के सामने ये क्या हो गया हादसा। तो हजरत हातिम ने सोचा कि ये शर्मा गई, मेरे नबी की उम्मत की ये औरत शर्मा गई। तो आपने कान पे हाथ रख के कहा, बड़ी अम्मा जरा जोर से बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो। तो उसने बोला, उसने जब बोला तो आपने कहा जरा और जोर से बोलो। तो उसने फिर बोला और जरा जोर से बोलो। उसने और जोर से बोला। अब वो शर्मिंदगी उसकी खत्म हो गई और वो बुढ़िया खुश हो गई कि जो मेरे मुंह की आवाज नहीं सुन सकता वो हवा की आवाज कैसे सुन सकता है। और आप पूरी जिंदगी बहरे बन करके गुजारते थे। लोगों ने पूछा आप बहरे नहीं हो, लेकिन बहरे बन के क्यों जिंदगी गुजार रहे हो। फरमाया मुझे बहरा कहलाना आसान है, लेकिन नबी की उम्मती में से किसी को शर्मिंदा करना मुझे पसंद नहीं है। अकबर, अल्लाह, क्या बात है। एक औरत की शर्मिंदगी के खात्मे के लिए पूरी जिंदगी बहरा बन करके गुजार दिया, ये हजरत हातिम असम है। और आज हम लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के ऐप भी खोल रहे हैं। तो आप ऐप खोल के क्या है, वली नहीं बन सकते, अल्लाह के दोस्त नहीं बन सकते। अगर वली बनना है, लोगों के ऐप पे पर्दे डालना सीखो, शान सत्तारी का मजहर बनो, किसी के ऐप ना खोलो। आजकल तो हम जहां बैठते हैं ऐप खोलते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम जब तक लोगों के ऐप खोलते रहोगे, तुम लोगों के ऐप अपनी हैसियत के मुताबिक खोलोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐप अपनी शान के मुताबिक खोलेगा, अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। और अगर तुमने लोगों के ऐबों पे पर्दे डाले, तुम लोगों के ऐप पे पर्दे डालोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐप पे पर्दे डालेगा। आज मुसलमान लोगों के ऐप पे पर्दे नहीं डालते, बल्कि आज औरतें, माएँ और बहनें मौजूद है। किसी की बेटी को रिश्ता हो रहा है तो उसमें लोग ज्यादा तेल पानी डाल करके वो रिश्ता तोड़ देते हैं। किसी के बेटे का रिश्ता हो रहा है वो रिश्ता तोड़ देते हैं। ऐप पे पर्दे डालने की बजाय लोग ऐप जोई करते हैं। तो दो सिफत, नंबर 2 सिफत गफ्फारी। गफ्फार कहते हैं माफ करने वाले को। सिफत गफ्फारी का मजहर होता है, यानी जो वली होगा वो अपनी जात के लिए कभी झगड़ा नहीं करेगा। वली अपनी जात के लिए कभी झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि जात के लिए झगड़ा करना ये कुत्तों का काम है। जात के लिए झगड़ा करना कुत्तों का काम है, अपनी जात के लिए वली कभी नहीं लड़ता। अब आपसे पूछता हूं, आज हम अपनी जातियात के लिए कितना लड़ते हैं, कितना लड़ते हैं। बाइक टकरा गई, झगड़ा हो गया। पानी मुझे पहले नहीं दिया, झगड़ा हो गया। शादी में खाना खाने मुझे पहले नहीं बिठाया, झगड़ा हो गया। बोलो आज हम अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं, इसका मतलब हम अल्लाह के वली कब बनेंगे। जात के लिए जो लड़े वो कुत्ते की सिफत रखता है, वो वली की सिफत नहीं रखता। अब आप देख लीजिए कितने लोग हैं जो जात के लिए लड़ते फिरते हैं। अल्लाह अकबर। एक वाक़या इस पर भी सुन लें कि एक बुजुर्ग के पास एक मुरीद आया और वो मुरीद आकर के कहता है हजरत आप मुझे इस्म आज़म सिखा दें। अगर आपने मुझे इस्म आज़म सिखा दिया
तो मैं उस इस्म आज़म के ज़रिए से बहुत काम लूँगा। इस्म आज़म क्या है उसको सुन लें। इस्म आज़म कहते हैं उस अल्लाह के उस नाम को अगर मुर्दे पे पढ़ दो तो मुर्दा जिंदा हो जाए, जिंदे को पढ़ के घूर दो तो जिंदा मर जाए। इस्म आज़म की बड़ी बरकत है। फरिश्ते पढ़ते पढ़ते पलक के झपकते आसमान पे जाते हैं और आसमान से ज़मीन पे आते हैं। तो चूंकि इस्म आज़म बहुत बड़ी चीज़ है, सूफिया ने इसको छुपा रखा है, अल्लाह ने भी इसको छुपा रखा है। ये सबको नहीं बताया जाता, जो उसका हकदार होता है उसी के दिल पर इल्का किया जाता है। तो मुरीद अपने पीर से कहता है इस्म आज़म सिखा दे। पीर साहब वाकई पीर साहब थे। उन्होंने कहा बेटा सुबह से शाम तक तुम बाजार में जा कर के बैठो, इंशाअल्लाह शाम को देखेंगे तुम्हें इस्म आज़म सिखाना है कि नहीं सिखाना है। वो सुबह से शाम तक बाजार में बैठे तो क्या देखा, बाजार में बहुत करप्शन हो रहा है, खूब जुल्म हो रहा है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। सुबह से लेके शाम तक एक दूसरे पे जुल्म हो रहा है। वो बार बार हाथ मारते थे अपनी रान पर, मुर्शिद ने अच्छा नहीं किया, पीर साहब ने अच्छा नहीं किया, काश के मुझे इस्म आज़म सिखा देते तो अभी ये जुल्म करने वालों को घूर देता, मार डालता, तबाह कर देता, बर्बाद कर देता। सुबह से शाम तक यही होता रहा। लेकिन शाम के वक्त जो है बहुत खतरनाक मंजर देखा। मंजर ये देखा, 80 साल के एक बड़े मियाँ, एक बुढ़ा 80 साल का, वो अपने सर पर लकड़ियों का गट्टा रख करके लाया जंगल से और ला करके जैसे ही कहा लकड़ियां ले लो भाई, लकड़ियां ले लो। 80 साल के बड़े मियाँ लकड़ी बेच रहे थे। उतने में सिपाही आए, आने के बाद चाबुक जमीन पे मारा, अरे बुड्ढे उठा ये लकड़ी और हमारे घर पहुंचा और सुन तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये मंजर देख करके वो मुरीद तो और बहुत गुस्से में आया, मेरे पीर ने अच्छा नहीं किया, मेरे पीर ने अच्छा नहीं किया। अगर मुझे इस्म आज़म सिखा देते इन जालिम सिपाहियों को अभी मार डालता, इस्म आज़म पढ़ के अभी इनके लिए बद्दुआ करता, खत्म कर देता। वो बड़े मियाँ 80 साल के बड़े मियाँ हाँपते कांपते उन्होंने फिर लकड़ी का गट्ठा उठाया सर पे और सिपाहियों के पीछे पीछे चले। ये भी पीछे पीछे चला, ले जाकर के गट्ठा रख दिया। रखने के बाद कहा अच्छा अब मैं चलूं। और उसके बाद वो बड़े मियाँ बेचारे न पैसा लिया। 80 साल के बुढ़े को लकड़ी काटने में कितनी तकलीफ हुई होगी, कैसे उसने मेहनत से जमा किया होगा। लेकिन हाय रे जुल्म, अल्लाह अकबर, बहुत लकड़ी पहुंचा करके बिना मजदूरी लिए हुए, बिना रकम लिए हुए उन्होंने टरका दिया, वो चले गए। और उसके बाद ये तो गुस्से में कांप रहा था, मुर्शिद ने अच्छा नहीं किया। अगर अभी मुझे इस्म आज़म मालूम होता, इन जालिमों को, इन गुंडों को इस्म आज़म पढ़ करके कत्ल कर देता। जैसे ही मुर्शिद की खानका में पहुंचे, कहा हजरत आपने सिखा दिया होता, बाजार में क्या गंदगी है, क्या जुल्म है, क्या जाती है। और शाम का वाकया तो बड़ा बदतरीन है हजरत, बड़ा इबरतनाक है। पूरा वाकया उस 80 साल के बड़े मियाँ का बयान किया तो पीर साहब सुन के हंसने लगे। हजरत मैं 80 साल के बुढ़े पे जुल्म बयान कर रहा हूँ और आप हंसते हैं। फरमाया वो जो 80 साल का बुढ़ा तू जिसको कह रहा है वो कौन है, तुझे मालूम है? नहीं मालूम है। कहा वो इस शहर का कुतुब है, कुतुब, वो इस शहर का कुतुब है और उसी ने मुझे इस्म आज़म सिखाया है, उसी कुतुब ने मुझे इस्म आज़म सिखाया है। वो कहा हजरत जब उसको इस्म आज़म मालूम है तो वो पढ़ के उनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं कर देता? कहा बेटा जब तक के सब्र करने का मादा उस तरह पैदा नहीं होता, अल्लाह किसी को इस्म आज़म की नेमत अता नहीं करता। गौर कीजिए, यहाँ तो आज कोई छोटा मोटा आमिल बन जाए ना, समा शबिस्तान रजा पढ़ के, तो कहता है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा पेशाब बंद कर दूंगा, मेरी बात नहीं मानी तो तेरा खानदान जो है वो तबाह कर दूंगा। भाइयों ये सब हाँ उनके होते हैं जो खाली खड़े होते हैं। ये कुतुब लोगों को देखो, ये अब्दाल लोगों को देखो, ये वली लोगों को देखो, इतना जुल्म सह रहे हैं मगर जात के लिए कभी बदला नहीं लेते। क्यों? इसलिए कि जात के लिए लड़ना वली का काम नहीं होता, जात के लिए लड़ना ये तो कुत्तों का काम होता है। वली वो होता है जो सिफते गफ्फारी का मजहर होता है, अपने दुश्मनों को माफ करता है, अपने मुजरिमों को माफ करता है। उस पर एक वाकया याद आ गया, हालांकि बात तवील हो रही है लेकिन बात वाकया याद आ गया, सुन लीजिए। आज छोटी छोटी बात पर आप लोग एक दूसरे पे केस करते हो, क्या जवाब दोगे अल्लाह? है बकरियों के तेरे आंगन में मेरे आंगन में बकरियों पर इतना बड़ा झगड़ा होता है कि मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है। कहां कहां तक बात पहुंचती। बारात देर से आई जल्दी आई, उस पर जो है वो शादियां टूट जाती है। इतना महर है कि उतना महर है, उस पर शादियां टूट जाती है। मेरे भाइयों सोचो, सब्र नहीं है हमारे अंदर, और जब तक सब्र नहीं होगा हम अल्लाह वाले नहीं बन सकते। एक दिन क्या हुआ, इमाम हुसैन के कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वरा आया, मदीने तैयबा आया। और जब मदीना तैयबा आया
तो लोगों ने सोचा कि कातिल इमाम हुसैन, कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वर आया, तो सारे मदीने वालों ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने दरवाजे बंद कर दिए। सब ने दरवाजे बंद कर दिए, सबके दरवाजे बंद हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, किसी से मिलते नहीं थे। लेकिन जब उनको किसी ने इत्तला दी, हजरत करबला में का एक शख्स जो आपके बाबा का कातिल है वो मदीने मुनव्वर आया, और सबने अपना दरवाजा बंद कर दिया। इमाम ने अपना दरवाजा खोल दिया, कहा उसको बुला कर लाओ। वो आया, इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसने खाया भी पिया भी, और खाने और पीने के बाद कहा, ऐ अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असली नाम अली है, कहा ऐ अली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, या शायद तुम मुझे भूल गए। आपने फरमाया कैसे नहीं पहचाना? अरे ये मदीने वाले क्या करबला में थे? कहा नहीं थे। कहा जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था ना, मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा? वो तू ही जालिम है ना, तेरे कहने पे मेरे बाबा के जिस्म पे घोड़े दौड़ाए गए थे, मेरे नन्हे से भाई के हलक पर तीर चलाया गया था, मेरी फूफियां, मेरी अम्मियां, मेरी बहनों के दुपट्टे छीने गए थे, तू ही वो जालिम है ना। अल्लाह अकबर। जब उसने ये सुना लरज गया, हाँ मैं वो हूँ। आपने पहचाना कहाँ? पहचानने के बाद भी ये सुलूक किया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो तूने किया वो तेरे खून की तासीर थी, जो मैंने किया ये मेरे घर की रिवायत है। हम आले मोहम्मद दुश्मनों के साथ ऐसे ही सुलूक करते हैं। अगर करबला वालों से मोहब्बत है, बताओ बाप के दुश्मन के साथ, बाप के कातिल के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या सुलूक किया, और हम अपने समधियों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने भाइयों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सुलूक करते हैं। भाई एक मुंह किसी को अच्छा नहीं कहते, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ से और उसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आज ना हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। जब भी जबान खोलते हो तो ऐसे तीर चलाते हो, नश्तर लगाते हो लोगों के दिल पर। याद रखना, तलवारों के जख्म तो भर जाते हैं, जबान के जख्म भरा नहीं करते। कैसा कलमा पड़ा है? नबी तो वो मुसलमान बनाने आए थे कि जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ना आज हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। तो बताओ नबी वाले मुसलमान हो या अपनी तबीयत वाले मुसलमान हो? बीवी को मां बहन की गाली देकर के उसका दिल दुखाते हो। रसूलुल्लाह तो फरमा रहे मुसलमान वो है जिसकी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, जो अपनी शरीके हयात है, जो अपनी लाइफ की पार्टनर को मां बहन की गाली दे, वो मुसलमान कैसा हो? रसूलुल्लाह फरमा रहे मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जो अपने माँ बाप का दिल दुखाए वो कैसा मुसलमान है? जो अपने पड़ोसी को तंग कर दे वो कैसा मुसलमान है? बस बात इतनी है। तकरीरें बहुत सुन रहे हो भाई, मुकर्रिर लोग भी माशाल्लाह ऐसे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि एक ढूंढो हजार मिलते, और तकरीर सुनने वाले भी हजारों हैं।